हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया एक थैले में 1 रुपये तथा 50 पैसे के कुल 1900 सिक्के हैं। सिक्कों का कुल मूल्य 1400 रुपये के बराबर है। तो क्या करना है, आपको दोनों प्रकार के सिक्कों को अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का है और 50 रुपये का सिक्का है, ठीक है। और कितना सिक्का है ये हमें नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि 1 रुपये का कुल सिक्का बराबर कितना है, हमारे पास x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल सिक्का x हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 50 पैसे का कुल सिक्का बराबर अपने आप से मान लेंगे कि y है हमारे पास। तो यहाँ पर कुल सिक्का बराबर हो गया y। अब कहा गया है कि इन दोनों को मिलाकर हमारे पास कुल कितने हैं, 1900 सिक्के हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई कुल मिला के 1900 है। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 1900। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 1। इतनी बात सबको क्लियर है। अब आगे कहा गया सिक्कों का कुल मूल्य 1400 है, यानी कि 1 रुपये के सिक्के जितने हैं और 50 पैसे के जितने सिक्के हैं कुल मिला के हमारे पास कितना है, 1400 रुपये है। तो 50 पैसे का सिक्का जो है हमें पहले रुपए में बनाना होगा, क्योंकि ये रुपए में हमें दिया नहीं गया है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, y सिक्के हैं। तो y से गुणा कर देंगे और बटे में यहाँ पर क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। और यहाँ पर 100 हम किस लिए रखेंगे, क्योंकि ये हमें पैसे में दिया गया है और हमें पता है कि 1 पैसा बराबर कितना होता है। जो 1 पैसा बराबर होता है वो होता है 1/100 रुपये, ठीक है, 1/100 रुपये। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे 50 पैसे बराबर कितना आ जाएगा, 50/100 रुपये, 50/100 रुपये। तो यहाँ पर हमने इसलिए बटा 100 किया है, ठीक है। बराबर कुल कितने रुपए हैं हमारे पास, 1400 रुपये हैं। तो यहाँ पर बराबर में कितना रखेंगे, 1400 रुपये रखेंगे। अब इन दोनों को कट कर देंगे, 50 दूना 100 होता है। तो x प्लस वाई बराबर वाई बटा 2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1400 आ गया, ठीक है। अब इसे जिस तरीके से हम भिन्न हल करते हैं सेम उसी तरीके से इसे हल करेंगे। नीचे वाले जो हर है दोनों का उसका गुणा कराएंगे, 2 1 के कितना होगा 2। अब 3 गुणा कराएंगे, 2 1 का गुणा x होगा, 2x प्लस वाई गुणे 1 होगा तो y आ गया, बराबर में 1400 है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको भी हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब पता है जब बराबर के दोनों तरफ संख्या इस तरीके से होते हैं बटा में, तो हम 3 गुणा करते हैं दोनों का। तो 2x प्लस वाई आ गया, बराबर में कितना, 14 दूना 2800, ठीक है, 2800। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है और हल करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास कितने विधि हैं, 3 विधि हैं। एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है विलोपन, एक होता है बज्र गुणनखंड, 3 विधि हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सा, जो सबसे आसान विधि है वो है विलोपन विधि। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं विलोपन विधि से। तो अब आगे देखना है, तो यहाँ पर समीकरण 1 को आपको लिख लेना है, जो x प्लस वाई बराबर दिया गया है 1900, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जो y है यहाँ पर इसके साथ में 1 है, और यहाँ पर पहले समीकरण में भी 1 है और दूसरे समीकरण में भी यहाँ पर 1 है, ठीक है। लिखा नहीं गया है लेकिन 1 होता है साथ में अगर कुछ भी नहीं है संख्या। तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई बराबर 1900। सेम इसी तरीके से दूसरा समीकरण लिखेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 2800। अब इतना हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जब दोनों चिन्ह सेम सेम होगा तो हमें घटाना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस होता है। तो यहाँ पर नीचे हमें क्या रखना है, माइनस रखना है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा माइनस का x आ गया, और बराबर के नीचे बराबर रखेंगे। यहाँ पर ये 2800 जो प्लस है यहाँ पर नीचे हो जाएगा माइनस, ठीक है। 2800 में से 1900 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ गया ये 00, और यहाँ पर 28 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर माइनस रखना है क्योंकि 2800 जो है बड़ा है, ठीक है। अब क्या, यहाँ पर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x का जो मान आया वो आया 900। और 900 क्या था हमारा, ये x का मान था, यानी कि 1 रुपये के कुल सिक्के बराबर कितना है हमारे पास, 900 सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपये के 900। अब हमें निकालना है y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं x का मान। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 लिखते हैं और यहाँ पर x का मान हम रख देते हैं। 900 प्लस y बराबर कितना है हमारे पास, 1900। तो यहाँ पर y का मान निकल गया, y ऐसे ही रखेंगे और 1900 भी सेम रहेगा। यहाँ पर जो प्लस में 900 है इस तरफ, और यहाँ पर पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 900 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ गया 1000, ठीक है। तो y जो था हमारा वो क्या था,
वो था 50 पैसों का कुल सिक्का, ठीक है। 50 पैसों का कुल सिक्का कितना है हमारे पास, 1000 सिक्के हैं, ठीक है। और 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 900 सिक्के हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।